हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे भी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, मैं आपको करवा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उन सभी के मैथ्स के क्वेश्चन की एक सीरीज करवाऊंगा, जहां पर आपको 15-15 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेंगे। और इससे आपको क्या है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आपको हर क्वेश्चन की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन आए हुए थे। और आपको कहीं इधर से उधर कहीं देखना नहीं पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो आपको यही सब भी मिल जाएंगे मैथ्स के। तो भी देखो, आज हम पहले वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको बेनिफिट लगे और आपको लगे कि इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना भी। तो भाई देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में एक महिला है जो कि घर से लेकर मंदिर तक जाती है, ठीक है। और जाते हुए तो ये पैदल जा रही है, और आते हुए किसी भी सवारी का साथ ले रही है, ठीक है। यानी कि जाते हुए अगर हम बात करें तो वॉक करते हुए जा रही है, और आते अगर मैं कहूं तो ये बाइक से आ रही है, ठीक है। कोई भी सवारी हो सकती है, बाइक हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहता है कि जाते हुए और आते हुए, यानी कि एक बार जाए और वापस आने में इसको 3 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। यानी कि जाने और आने में जो समय लगा वो कितना लगा, 3 घंटे 20 मिनट। अब देखो, जाते हुए तो पैदल जा रही है, लेकिन आते हुए किससे आ रही है, बाइक से या फिर कोई भी सवारी से, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई अगर वो जाए भी पैदल, सॉरी जाए भी बाइक से और आए भी बाइक से, तो ये जो समय लगा है इससे भी 2 घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। तो जाए भी बाइक से और आए भी बाइक से, तो 2 घंटे कम लगेंगे। तो कितना लगेगा भाई, 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर लगेगा, ठीक है भाई। अगर वो जाए भी बाइक से और आए भी बाइक से तो 2 घंटे कम लगेंगे। तो 2 घंटे का मतलब है कि 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर आप बी की, यानी कि बी का टाइम निकाल सकते हो, यानी कि बाइक का जो समय लगेगा वो कितना लगेगा भाई, 40 मिनट लगेगा, ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि वो करते हुए जाने और आने में जो समय लगा उसका आधा कितना होगा। तो बेसिकली हमें जाने और आने में, तो जाने और आने में देखोगे तो भाई डब्ल्यू गए, वॉक करते हुए गए, वॉक करते हुए आ गए, तो कितना लगा भाई, दो। दो वॉक हो गई भाई, जाने में भी और आने में भी, ठीक है। अब इसका हमें आधा निकालना है, तो आधा यानी कि बटे दो। तो बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ जाने का समय निकालना है कि जाने का समय कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, जाने और आने का दोनों का समय है। तो अगर आप इस समय में से 40 मिनट को माइनस कर दोगे, तो आपका वॉक करने का समय आ जाएगा। और वॉक करने का समय कितना आएगा भाई, 2 घंटे 40 मिनट। तो ये हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर में, ठीक है। अगर आप 3 घंटे 20 मिनट में से 40 मिनट को घटाओगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक एसआई पर, भाई एसआई है, एसआई यानी कि समझते हो कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इस पर होता क्या है कि भाई पहले 9% की रेट होती है, फिर वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 13.5 हो जाती है, ठीक है। यानी कि 9% से बढ़कर कितनी हो जाती है, 13.5 हो जाती है। अब इसके कारण होता क्या है कि जो ब्याज पहले कुछ भी मिल रहा था, उसमें जो बढ़त हुई वो कितने की होगी, 360, यानी कि 3690 की होगी, ठीक है। यानी कि 3690 के रुपए की क्या होगी, उसमें बढ़त होगी। अब कहता है कि उसकी जो मूल राशि है, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या रहा होगा। तो बेसिकली देखो भाई, यहाँ पर बढ़त कितने की हुई। अगर आप इसमें यहाँ से देखोगे और यहाँ तक कितनी बड़ी हुई, रेट कितनी बढ़ी, तो रेट बढ़ी है भाई, यहाँ पर प्लस हुई है 4.5%, ठीक है। तो 4.5% जो रेट बढ़ी है उसके कारण क्या हुआ है, 3690 रुपए भी बढ़े हैं। तो यानी कि 4.5% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है भाई, 3690, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 3690 अपॉन में कितना, 4.5। अब देखो, ये तो है एक यूनिट की वैल्यू, और हमें कितनी निकालनी है, 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 से यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो देखो, पॉइंट हटेगा तो ये जीरो हट जाएगा। यहाँ से 5 से 9, सॉरी 9 से 5, और 9 से यहाँ पर 4 और 1,
ठीक है, 2 से यहाँ पर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना भाई, तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो भाई ऊपर जीरो भी तो लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 82,000। ठीक है, तो 82,000 हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो फिर देखो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि तीन दोस्त, सॉरी पांच दोस्त हैं, पांच दोस्तों की जो एवरेज इनकम जो दी गई है वो कितनी दी गई है भाई, 62,000, 62,000। ठीक है, भाई पांच दोस्तों की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है भाई, 62,000। अब कहता है कि इस पांचवे में से, इन पांच ही लोगों में से एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है वो कुछ बढ़ जाती है, और उस बढ़ने के कारण क्या होती है, ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज इनकम है ये भी बढ़ जाती है, और ये बढ़कर कितनी हो जाती है, ये बढ़कर हो जाती है भाई 64250। ठीक है, ये बढ़कर कितनी हो जाती है भाई, इतनी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि जो एवरेज, जो इनकम बढ़ी है, यानी कि सुरेंद्र की इनकम में जो इजाफा हुआ है वो कितना हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फिर देखो ये पांच लोगों की इनकम है, अगर आप इसका बेसिक देखोगे तो बेसिक तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इनका निकाल लो डिफरेंस, तो वो हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं और कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप करिए क्या भाई, देखो एवरेज पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो एवरेज का डिफरेंस, डिफरेंस ले लो। एवरेज का डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो एवरेज का डिफरेंस कितना है भाई, 2250। ठीक है, अब ये जो एवरेज का डिफरेंस आया है ये कितने लोगों पर आया है, ये पांच लोगों पर आया है, तो इसको पांच लोगों से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 0, ये 5, ये 2, 12 का 2 और 1, 10 और 1 11, तो 11,250 क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जो आपकी इनकम में, जो सुरेंद्र की जो इनकम बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 11,250 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अब भाई फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक वस्तु है, ठीक है, जिसका जो प्रॉफिट है वो कितना है भाई, 120% है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट कितना है, 120% है। तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, भाई कॉस्ट प्राइस का 120% है, तो कॉस्ट प्राइस का 120% का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 है तो ये कितना है, 6। ठीक है, यानी कि समझ गए ना भाई, कॉस्ट प्राइस का 120% बराबर है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां से देखो कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा, ये 6, ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट से ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई है, और आप जानते हैं कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, और एससीपी की जो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई सेल कितने का हुआ भाई, 5 रुपए की चीज पर 6 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, तो अब उसको सेल कितने का किया होगा, 11 रुपए का सेल किया होगा। ठीक है, समझे भाई, मान लो ये मार्कर 5 रुपए का है और मैं इसे 11 रुपए के सेल कर रहा हूँ, तो 11 रुपए के सेल करने पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए का, तो वही यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है इसमें 25% की बढ़त हो गई। अब 25% की बढ़त का मतलब क्या है कि 5 रुपए की चीज थी, इसमें 25%, अब 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि 4 रुपए की जो चीज थी वो अब कितने की हो गई है भाई, 4 रुपए की चीज में 1 रुपए की बढ़त हुई है, तो ये हो गया 5/4। तो यानी कि अगर बेसिक से आप निकालना चाहो तो 5 का 5/4 निकालना होगा आपको, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। ठीक है, अब कहता है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो सेम रहेगा, तो सेलिंग प्राइस को सेम रख लेते हैं, तो प्रॉफिट कितना निकल रहा है,
भाई प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ से, भाई देखोगे तो 6 और 5 11 होते हैं, तो ये आएगा 4.75। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है। तो प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का, अब 4.75 11 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर आ जाएगा 00, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएगा तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 43 पॉइंट समथिंग, और यही प्रतिशत यानी कि 43% हो जाएगा आपका आंसर। अब 43 क्यों, क्योंकि आपका आंसर जो है वो अप्रोक्स में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 43 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 43 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो भाई आगे, भाई क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन में क्या है भाई, आपको एक अमाउंट दी गई, देखो भाई, भी कहता है कि 10% में हाफ ईयरली। अब अगर हाफ ईयरली है तो आप जानते हो कि एक ही साल में 2 बार ब्याज काउंट होगा। अगर हाफ ईयरली है तो ब्याज की जो दर है वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, जब भी ऐसी बात होती है हाफ ईयरली है या फिर तिमाही है, छिमाही है, ठीक है, तो उससे जितनी भी बात करी जाए, जैसे हाफ ईयरली बात करें तो आधी कर दो रेट को, अगर तिमाही बोले यानी कि या तिमाही बोले यानी कि 3 महीने वाली बोले, तो 3 महीने में क्या करोगे आप, रेट को 3 से डिवाइड करोगे। छिमाही बोले यानी कि 6 महीने वाली रेट बोले, तो वहां पर आप क्या करोगे, इसको 6 से डिवाइड करोगे, लेकिन 6 ही इसके क्या बन जाएंगे, ब्याज देने वाले तरफ बन जाएंगे। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर कहता है कि 10 यानी कि हाफ ईयरली है, तो यानी कि रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब 5% का मतलब क्या है कि एक्स कोई भी इनकम है, ठीक है, उस पर 5%, 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20। और सीआई तो क्या होता है, हर साल बढ़ता है, तो यानी कि इस साल क्या हुआ भाई, 20 से 21 हो गया। ठीक है, अगले साल भी क्या हुआ भाई, 20 से 21 हो गया, और ये बढ़कर कितना हो गया भाई, ये बढ़कर हो गया भाई आपका 20,947.5। ठीक है, ये बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया। अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो, देखो भाई, x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से इनको कैंसिल करोगे, ठीक है, कैंसिल करोगे और इनको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 18, सॉरी 19,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 19,000 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर लीजिए भाई, 7 से कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, ये 2 आएगा, 7 3 63 आएगा। ठीक है, और ये 6 आएगा, 7 3 63 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 28 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बनेगा, 7 7 49 आएगा, 7 5 35 आएगा। ठीक है, फिर 3 से यानी कि 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 36 आएगा, 9 4 जा 36, यहाँ पर 6 बनेगा, 9 7 63 आएगा, 9 5 45 आएगा। ठीक है, और ये 20 दूनी यानी कि 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 475 मल्टीप्लाई बाय कितना भाई, 400। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा भाई आपका 19,000। ठीक, अब कहते हैं कि 19,000 पर 3 महीने 3 गुना वार्षिक दर से, तो पहले दर कितनी थी, 10%, तो 19,000 पर 10 इसका 3 गुना, यानी कि जो पहले परसेंट थी उसका 3 गुना, 30% का, कितने महीने का हुई, 4 सही 2/5, इतने ईयर की बात की गई है, तो इन ईयर को क्या बना लो भाई, फ्रैक्शन में बना लो, फ्रैक्शन में बनाओगे तो कितना आएगा भाई, 22/5। ठीक है, और आप जानते हो कि एक एसआई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो एसआई निकालने के लिए हमें चाहिए होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अपॉन में कितना, 100, और तीनों ही चीजें हमें मिल गई है। हमें इसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, एसआई निकालना है। ठीक है, तो एसआई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 0 से 2 0, इस 5 से 6 आएगा, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
देखो ये 190 है, ये 6 है, तो 6 से इसको कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा भाई देखो 6 दूनी 12, 1 12 और 1 13, 132 पॉइंट मल्टीप्लाई 19 गुना 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38 यानी कि 8 3 57 और 3 60 यानी कि 6 6 और 25, तो 25,080 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो कैलकुलेशन तो है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इन चीजों को याद रखो कि जब भी हाफ ईयर की बात हो तो रेट को भी आधी करो, ठीक है, रेट को भी आधी करो, और जो ईयर में जो काउंट होता है, यानी कि देखो समझो इसको इस तरीके से, जब भी कोई रेट, जब भी एसआई या सीआई आपको दिया जाए, बेसिकली ये सीआई में ही होता है, क्योंकि सीआई में क्या होता है कि आपको एक साल में अगर आपको तिमाही बोल दिया तो तिमाही में क्या होता है कि एक साल में 3 बार तिमाही बनते हैं, ठीक है, सॉरी 4 बार तिमाही बनते हैं, तो 4 ही बार क्या होगा, ब्याज बढ़ता जाएगा, 4 बार ही क्या होगा, ब्याज लगेगा एक साल। अगर बोला जाए कि भाई छमाही है, तो छमाही का मतलब क्या होता है कि एक साल में 6 बार, 6 माह के दो आपके क्या बनेंगे, दो ही आपके पीरियड बनेंगे, और उन्हीं पीरियड में आपसे ब्याज कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस, बाकी कैलकुलेशन हो कुछ नहीं। अब देखो भाई 6 क्वेश्चन में, देखो भाई 6 क्वेश्चन में, फिर 6 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो छात्र हैं ए और बी, ठीक है, इनको जो टोटल यानी कि पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी मिली है भाई, 4400 रुपए, ठीक है। अब कहता है कि ए को जो राशि मिली है बी का 120% मिली है, ठीक है, तो बी का 120%, भाई ए को जो राशि मिली है बी का 120% मिली है, ठीक है। अभी पीछे भी यही सवाल किया था, ऐसा ही था, तो बी का 120% था, तो यहाँ पर कितना भाई 6/5। अब आप जानते हैं 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5a हो जाएगा, ये 6b हो जाएगा, और b का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि b का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा a की वैल्यू, ठीक है, यानी कि a की जो वैल्यू होगी ये ऑपोजिट में होते हैं, यानी कि b का कोफिशिएंट a की वैल्यू हो जाएगी और a का कोफिशिएंट हो जाएगी b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भाई कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 और 5 यानी कि बराबर किसके दे रखे हैं भाई, 4400, ठीक है। तो यहाँ पर 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 4400 के बराबर हो जाएगी, ये लिख देता हूँ, 11 यूनिट जो बराबर होगी वो किसके हो जाएगी, 4400 के बराबर हो जाएगी, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 400 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और अब आपसे बी की वैल्यू पूछी है, तो बी को कितना पुरस्कार मिलेगा भाई, 400 गुना 5 यानी कि 2000 रुपए, ठीक है। तो ये 2000 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। देखो भाई 7 क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक व्यक्ति की इनकम दी गई है और वो अपने इनकम का 22% किस पे खर्च करता है भाई, घर के रेंट वगैरह में खर्च कर देता है, ठीक है, और 40% किस में खर्च करता है भाई, 40% को करता है भाई घरेलू कार्यों में, ठीक है, जो भी घर के सामान आते हैं उनमें खर्च कर देता है, ठीक है। और कहता है कि बाकी बचे हुए का यानी कि बैलेंस का, अब देखो बैलेंस कितना बचा भाई, यहाँ पर 62% का उसने क्या कर लिया, यूज कर लिया, और तो बचा कितना भाई, भाई 100% थी ना उसकी इनकम, तो 100% इनकम में से अगर वो 62% को यूज कर ले रहा है तो अब उसके पास जो बचा है वो कितना बचा है, 38% बचा है, ठीक है। अब कहता है कि इस 38% का 50%, 50% कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा, यानी कि 19% हो जाएगा। कहते हैं इस 19% को वो शिक्षा यानी कि एजुकेशन और अलग खर्चों में खर्च कर देता है, ठीक है।
अब कह रहा है कि जो बैलेंस उसका बच गया, यानी कि देखो 38 में से अगर 19 को खर्च कर दिया तो 19 ही बचा, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3800 रुपए दी गई। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी। ठीक है। अब कहता है कि जो उसने शिक्षा और एजुकेशन पर, यानी कि एजुकेशन और अन्य खर्चों पर जो खर्च किया उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर कितना खर्च किया भाई, 19%। तो 19% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 19 गुना 200 यानी कि 3800। ठीक है, तो 3800 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई। अब भाई 8 क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो 8 क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.529 मल्टीप्लाई 2.1, ये 1 से कितना ज्यादा है। ठीक है, सॉरी 2.01। ठीक है, कह रहा है ये 1 से कितना ज्यादा है। अब देखो भाई यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो, यानी कि 1000, पॉइंट हटाएंगे तो कितना 100। ठीक है, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर 529 मल्टीप्लाई 200 को सब्ट्रैक्ट कर लो, अलग अलग कर लो, यानी कि 200 प्लस 1 कर लो। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट आए उसमें फिर 1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 ने 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 2 पंजे 10। तो यहां से यानी कि 2 से 2 जीरो एज इट इज। अब भाई 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 529। ठीक है, एज इट इज। 9 2 यहां पर 3, यहां 6, यहां 0, यहां 1। अब देखो कितनी जीरो थी भाई, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, यानी कि 5 जीरो। 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट छोड़कर एक पॉइंट लगा देंगे। अब ये कहता है ये 1 से कितना ज्यादा है। तो 1 से कितना ज्यादा भाई, -1, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.06329। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। कैलकुलेशन का तरीका सीख लो कि जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन दे, बड़ी सी कोई वैल्यू हो, तो जिस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अलग अलग थोड़ा सा कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, तो उनको डिवाइड कर लो। उससे होगा क्या, देखो यहाँ पर अगर आप देखते तो भाई 200 को मल्टीप्लाई करके, यानी कि देखो बचपन का तरीका क्या होता था, यही होता था। इस तरीके से डिवाइड करने से बेहतर क्या है कि आपने 2 से डिवाइड किया, जितना आया उसमें जो 2 जीरो लगनी थी वो एज इट इज लगाई, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना था तो एज इट इज रखा, और एज इट इज आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 9 क्वेश्चन में कहता है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, और बी उसी काम को 50 दिन में करता है। तो बेसिकली इन्हीं का एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। और अगर ये वर्क हुआ तो 40 दिन में 200 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे भाई, कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और यहां से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई जितना भी टाइम का रेशियो होता है, जो भी टाइम का रेशियो होता है, जैसे यहाँ पर टाइम का रेशियो देखोगे तो 4 और 5 आएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। इसी का ऑपोजिट में होता है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ टाइम का रेशियो दे दे और आपसे एफिशिएंसी का रेशियो पूछ ले, तो आप सिर्फ उसका उल्टा कर दीजिएगा, वही उनका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर कहता है कि दोनों मिलकर, तो यानी कि 5 और 4 दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम कर लिया भाई, 45। तो 45 यानी कि अब बचा हुआ काम ए अकेला करेगा। तो ए अकेला करेगा भाई, बचा कितना, 200 में से 45 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 155। अब ये अकेला करेगा ए, तो 155 अपॉन में कितना 5, तो 31 डेज आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। अभी 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई देखो 10वें क्वेश्चन में आपको
आपको एक वैल्यू दे रखी है 2432, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर 10, 5, 2 और 4, यही वैल्यू, ठीक है। कहते हैं इसमें इस वैल्यू में कितना ऐड किया जाए ताकि जो वैल्यू बने वो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, देखो बेसिक तरीका क्या है कि आप इनका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 20 आ जाएगा, ठीक है। और 20 से इसको डिवाइड करना शुरू करो, 20 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 20 1, यहाँ पर आएगा भाई 4 3, तो 20 2, ठीक है। यही था 24, सॉरी 34 32 था, 34 32, ठीक है। तो 20 1 20 आएगा, 1 4 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 140 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो फिर 1 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 12। अब सोचो यहाँ पर अगर 20 आता तो ये नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता, लेकिन 20 नहीं आया, तो 20 से कितना कम आया भाई, तो ये आया भाई 8 का। तो अगर इस नंबर में 8 जुड़ जाता तो ये नंबर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होता, तो 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये तो था बेसिक तरीका। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही पता लगाना चाहते हो कि कौन सा नंबर चाहिए, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए, जैसे 10 का 5 का। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो कि इसको 0 बना दे। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में क्या है, 8 है, 10 है, 6 है, और क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो अब देखो कि अगर मैं 10 को जोड़ूं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो ये तो नहीं होगा, तो हटा दो। भाई 6 को जोड़ूं तो यहाँ पर कितना बनेगा यूनिट डिजिट, 8 बनेगा, तो 8 भी नहीं चाहिए। 5 को जोड़ूं तो 5 जोड़ने पर यहाँ पर कितना बनेगा, 7 बनेगा, तो 7 भी नहीं चाहिए, तो इसलिए 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बिना कैलकुलेशन के 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अभी 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 11 क्वेश्चन में यहां पर आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। कहते हैं ये स्क्वायर है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। भाई ये स्क्वायर दिया गया है, कहता है इसमें एक ये रस्सी है, ठीक है, जो कि 14 सेंटीमीटर की है, और इस स्क्वायर की जो साइड है सारी की सारी वो कितनी है, 25 25 की, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। कहता है इस रस्सी पर यहां पर एक बकरी बंधी हुई है, ठीक है। कहते हैं एक बकरी बंधी हुई है, तो कहते हैं ये जो बकरी है ये कितने एरिया के अंदर घास चर सकती है, ठीक है। तो कितने एरिया के अंदर घास चर सकती है, बेसिकली देखो भाई ये रस्सी इतनी 14 सेंटीमीटर की दूरी पर बंधी है, तो 14 सेंटीमीटर यहां भी चल सकती है, ठीक है। मैं अगर इस रस्सी को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, भाई ये जो रस्सी है यानी कि इधर भी 14 सेंटीमीटर तक जा सकती है, इधर भी 14 सेंटीमीटर तक जा सकती है। अगर आपको दिख रहा होगा कि ये एक सर्कल का, यानी कि अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं तो एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ठीक है। एक सर्कल का कितना हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा है, और ये जो बनी है, ये जो रस्सी की जो लंबाई है, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली पाई r स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ पर पाई यानी कि 22/7, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पर 14 हो ही जाएगी, 14 × 14, ठीक है। तो यहाँ से बटे में कितना रहेगा, 4 रहेगा, यानी कि 4 क्यों रहेगा, पता होगा क्योंकि देखो ये कितना हिस्सा है, ये एक सर्कल का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा, जानते हो ना भाई एक सर्कल का कितना बना, 1/4 हिस्सा बना। अगर मैं इस सर्कल को पूरा ड्रॉ करता हूं तो इस सर्कल का भाई ये इस तरीके से होगा, तो देखो 4 इक्वल हिस्सों में से ये एक हिस्सा है, तो ये कितना हिस्सा है भाई, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 से 2 कर जाएगा, ये 2 से 2 आएगा, यहाँ से 7 आएगा,
तो 22 7 से कितना होता है 154 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 154 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, अब भाई 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं देखो 12 क्वेश्चन में आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है। क्यूबॉइड के जो साइड्स है वो है 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी साइड है 16.5 सेंटीमीटर, और जो तीसरी साइड है वो कितनी है भाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों तीनों के तीनों इसकी क्या है भाई साइड। अब इसको कहता है कि इन पूरे क्यूबॉइड को, यानी कि क्यूबॉइड आप जानते हैं कि इस शेप का होता है कुछ, जो भी आपके घर में जूते वगैरह के जो डिब्बे होते हैं वो सारे के सारे क्यूबॉइड शेप में होते हैं। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, कहता है इसको पिघलाकर एक सर्कल बनाया है, एक गोला बनाया है, सॉरी सर्कल नहीं गोला बनाया है, यानी कि एक स्फीयर बनाया है। ठीक है, स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क होता है? सर्कल जो होता है वो एक कंप्लीटली गोल होता है। ठीक है, कंप्लीटली एक वृत्त होता है। ठीक है, और जो सर्कल ये गोला जो होता है, जो स्फीयर होता है वो थोड़ा चपटा टाइप होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो एरिया होता है और जो वॉल्यूम होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो कहता है इसको जो पिघलाकर इस शेप में बनाया गया है, तो इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच तो यहाँ पर दी गई है आपकी। ठीक है, अब कहते हैं इसी वॉल्यूम से आपको बनाना है एक स्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि एक रेडियस निकालनी है आपको स्फीयर की। तो बेसिकली ये जो एरिया आपको दिया गया है इसी को बराबर कर देते हैं किसके 4/3 पाई आर क्यूब के। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब किसका वॉल्यूम होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसके बराबर कर दिया है तो अब इसको कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो 4 से इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3। ठीक है, और ये है यहाँ पर 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बटे में ले आता हूं। ठीक है, एक सेकेंड छोटा कर देता हूं इसको थोड़ा सा। तो 24.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर बराबर आएगा कितना 4/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर की क्यूब। ठीक है, 16.5 ही था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर दीजिए। 4 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ आएगा 3। ठीक है भाई, 7 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पर बनेगा 10, यहाँ पर भी बनेगा 10, तो इसको कट कैंसिल कर लो। यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 3 और 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ से 5 4 और 5 ने 45। ठीक है, अब देखो भाई ये 11 से जाएगा तो ये 3 पर जाएगा, ये 11 से जाएगा तो ये 2 पर जाएगा। ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यू को इस तरफ लिख लो। इस तरफ लिखने का फायदा क्या होगा, देखो भाई ये कितना है 49 है, और ये यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 49 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 2/3 है और ये 1/3 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की क्यूब, और ये बेसिकली बन रही है 7 की क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगी 7 की क्यूब और बराबर है r की क्यूब। ठीक है, अब देखो आपको इस क्यूब निकालनी है, तो क्यूब रूट अगर आप करोगे इसके ऊपर, क्यूब रूट अगर आप कर देंगे तो ये सारी की सारी क्यूब क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और बाहर क्या आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा 7 इंटू 3 अपॉन में कितना 2, और ये बराबर आ जाएगी रेडियस के। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7 या 21/2, और 21/2 कितना होता है 10.5।
तो ये हो जाएगी आपकी रेडियस और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई समझ आया होगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालनी है तो आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनकी क्यूब बनानी है। ठीक है, तो जैसे ही क्यूब बन जाती है आप इनको हटा सकते हैं। अब देखिए भाई 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 13 क्वेश्चन में देखो, 13 क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार जो है वो 15% की छूट देता है, तो यानी कि 3/20। ठीक है, यानी कि 20 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 3 रुपए की छूट दी, तो बेची कितने की, 17 रुपए की। तो x इंटू यानी कि 17/20। ठीक है, अब कहता है जो दूसरी जो उसकी डिस्काउंट है वो कितनी है भाई, 20% की। तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज से 1 का डिस्काउंट देकर कितने की सेल की, 4 में सेल की, तो 4/5। ठीक है, मल्टीप्लाई। और तीसरी जो उसकी डिस्काउंट था वो कितने का था भाई, 18% का था। 18% का मतलब है 9/50। ठीक है, यानी कि 50 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 9 का डिस्काउंट, यानी कि सेल कितने की, 41 की सेल की, 50 रुपए की चीज। ठीक है, अब ये फाइनली कितने की सेल हुई, ये सेल हुई भाई 22/30.4। ठीक है, इतने की ये सेल। अब इसको बस कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। यहां से देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 से 5 5 7 6। ठीक है, 17 से इसको कैंसिल करोगे तो 17 से जाएगा तो 17 × 51। ठीक है, और यहां से 51 से 4, 17 दूनी 34 और 17 8। ठीक है, अब 41 से इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 8 पर, और इनको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4000। ठीक है, तो 4000 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, देखो भाई 14 क्वेश्चन में यहां पर आपको अलजेब्रा यूज करना है, और अलजेब्रा में क्या है कि आपके पास 4 वेरिएबल है। ठीक है, तो 4 में से किसी दो की वैल्यू आप 0 कर दो, तो 2 की वैल्यू यानी कि अगर मैं y को हटा दूं, देखो y तो यहां पर कैलकुलेट ही नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या पूछा है आपसे, 5w - 3x - z, और इसका रेशो पूछा है किससे भाई, 3w से पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो y वैल्यू y है ही नहीं, तो जो y है ही नहीं तो y की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर, तो y की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, तो मैं y के वैल्यू के साथ ना z की वैल्यू को भी क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू अपनी तरफ से 3 मान लेता हूँ, और इसकी वैल्यू भी क्या कर लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको लैथी मेथड से सोल्व करोगे तो भी इसी तरीके से होगा कि वहां पर भी आपको वैल्यू पहले 2 की माननी होगी, और तीसरी और चौथे की वैल्यू आप खुद से निकालोगे। ठीक है, अगर आप यहां रखते हो बस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो 3 5 15। ठीक है, -3 × 9। ठीक है, ये तो 0 है, इसको हटा दो, और इसका रेशियो यानी कि 3 × 9, तो ये आ जाएगा 6:9, यानी कि 2:3 आ जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, बस इतनी ही कैलकुलेशन है। आपको सिर्फ ये देखना था कि यहाँ पर देखो भाई जो भी वेरिएबल दिए हैं उसमें से किस किस को आप 0 कर सकते हो, तो जो ज्यादा जगह है z को अगर आप देखोगे तो हर एक वैल्यू में है, पहली में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी। तो जो तीनों जगह पर है तो तीनों जगह पर उसकी वैल्यू सेम होगी। अगर तीनों जगह पर वैल्यू सेम ही है तो मैं उसको पहली वैल्यू को क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, और y की वैल्यू तो यहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं करनी है। तो अगर y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है तो फिर मैं क्या करता हूँ भाई, y की वैल्यू को भी क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। अब बेसिकली बच जाते हैं हमारे पास ये दो वेरिएबल, और इसके साथ कराना है हमने इसका रेशो। ठीक है, तो अगर हमें इसके साथ इसका रेशो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों की हमें ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो कि हमारे इसके बराबर बन जाए। ठीक है, तो मैंने इसकी दोनों की वैल्यू को ही सेम सेम मान दिया ताकि इनका कुछ डिफरेंस निकले और इसके बराबर बन जाए। ठीक है भाई, तो भाई देखो ये हो जाएगा 14 का आंसर। अब 15 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का।
भाई देखो यहाँ पर दिया गया है कि दो कोई भी नंबर है, उनका जो मल्टीपल है, यानी कि 15 क्वेश्चन में दो कोई भी नंबर है x और y, इनका जो मल्टीपल है वो कितना है 9216। ठीक है, अब कहता है कि एक जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 होता है। बेसिकली ये कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो ये इसका 16 मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो ये 16y है और ये y है। ठीक है, और ये बराबर किसके है अब 9216 के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये y स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके भाई 9216 अपॉन में कितना 16 में। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा भाई यहाँ से 16 पर 80, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है भाई 24 का स्क्वायर। तो 24। अब आपसे क्या पूछा है भाई, अब कहता हूं संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो एक संख्या अगर 24 है तो दूसरी संख्या 24 गुना 16 होगी, तो दूसरी संख्या होगी 24 गुना 16। ठीक है, तो 24 गुना 16 माइनस 24। ठीक है, अगर आप इसको जल्दी सोल्व करना चाहते हो तो जल्दी सोल्व कैसे करेंगे भाई, 24 गुना 16 में से 24 घटाना है। ठीक है, बेसिकली देखोगे तो यहाँ से 24 कॉमन रहेगा, 24 कॉमन रहेगा तो 16 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 15 की मल्टीपल किससे करानी है 24 से करानी है, तो कितनी आ जाएगी भाई 15 चौको 60 यानी कि 0 यानी कि 6, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 360 आ जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी 15 क्वेश्चन की सीरीज। उम्मीद करता हूं भाई आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर बचे जाए, अगर ऐसा लगे कि भाई उस क्वेश्चन में मैंने कम बताया या फिर मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं 100% उस कमेंट को देखकर आपके बताए हुए जिस भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसको और बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगी हो इस वीडियो में, तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें इसको जरूर इम्प्रूव करूंगा। सो आज के लिए थैंक यू।